है आया बाद में मेरा घर छोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शुरान। दोस्तों अभी हम हैं बुआ जी के पास। आप सभी जानते हैं बुआ जी को, और बुआ जी के बारे में आप जितना जानोगे उतना ही कम है। और इनका जो नेचर है, इनकी जो सादगी है, बिल्कुल जो सामने है वैसे ही है, और दिल के बहुत साफ़ है। और काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने एक सवाल बार बार हमारे से कर रहे थे कि एक बार बुआ जी के जीवन के बारे में बताना है कि बुआ जी का जो बचपन है वो किस तरह से गुजरा और यहाँ तक वो कैसे आए। तो बुआ जी राम राम। राम राम। तो बुआ जी, वैसे तो आपकी जो दर्शक है आपके काफ़ी इंतज़ार करते हैं आपके वीडियो का, और काफ़ी टाइम से मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि बुआ जी का जो बचपन है वो कैसा गुजरा, आप कौन से गांव से हैं, आपके माता पिता, ये सभी थोड़ा सा एक बार आप हमारे को बताइए। हमारा वैसे जन्म सिरोही जिले ही है, सिरोही पिंडवाड़ा धनेरी गोलिया साइड में ही इधर। पर मेरे तो माँ बाप सर से गाय चराते थे और डांग बोलते हैं, डांगा बोलते हैं, जैसे तुम तो बोलते हो सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, उधर गाय को चराते हैं। और उधर ही मेरा जन्म होया, जंगल के अंदर ही। जैसे ये खेत कट्टा है, इसमें गाय चराते हैं। 4 दिन यहाँ डेरा दे दिया, 5 दिन वहाँ दे दिया, 10 दिन वहाँ दे दिया। तो जैसे बहादुरगढ़ में बहुत रहते हैं, जालोरी गए वाले, कांकरेज गए वाले, उधर ही चराते हैं, उधर ही रहते हैं। फिर उधर चराते आते हैं लोग वहाँ सोनीपत, पानीपत से आगरा, आगरा से मैनपुरी, इटावा, कानपुर, कानपुर से ललितपुर, ललितपुर से गुना, गुना एमपी में आ जाता है, गुना, बिना, झांसी, झांसी से भोपाल, और तो तलैया और भोपाल का तालाब। तो मेरे माँ बाप तो गए चराए, गए में डिलीवरियाँ होती। अब चला हॉस्पिटल तो है 20-25 साल। हम पहले कहाँ हॉस्पिटल थे, पहले की लुगाया घट्टी से पीस थी, एक गद्दी के ऊपर गुड़ा में घट्टी राख थी, सिल्लाड़ी राख थी, गेहूँ पीस रखाती, हल्दी, धनो, मिर्चा सब। और मारो जंगल में जन्म होयो, और जंगल में मतलब माँ बाप का करे न तो दुख देखियो न सुख देखियो। जंगल में चटनी रोटी खाया, और काका बाबा का लेडियाँ, भेड़, सांडिया मतलब ऊँट, ऊँट ही काका बाबा के परिवार के ऊँट हुआ सांड। और मारा बाप का तो गए ही सरों ही। अच्छा, आपका पूरा बचपन गायों में गुजरा है? हाँ, मेरा माँ बाप का, भाइयों का, सबका। बुआ जी मुझे से बताओ कि आप अपने माता पिता से दूर कब हुए? दूर हो गया भैया, मेरे को 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल। हाँ। तो कैसे आपके माता पिता ने दूर किया, या फिर किस समाज ने, या फिर कैसे? क्या समाज ने भी नहीं किया, मेरे को थोड़ा भाई भौजाई से दुखी हो गई। भाई भौजाई मेरे माँ बाप से झगड़ा करते हैं कि भाई ये अपना लायक नहीं है रे, कीलर है, इसको क्यों रखती है तू तेरे पास में। अब माँ बाप तो अच्छे थे मेरे, और भाई भी पहले तो अच्छे थे, पर भौजाई आया बाद में मेरा घर छोड़। देखो दोस्तों, ये एक दर्द निकल के आता है। एक हर इंसान अपने घर से दूर जाना नहीं चाहता अपने माता पिता से, लेकिन ब्याह नहीं हुआ, मुकलाव नहीं हुआ, जित सही है वो आया बात गड़बड़ होगी, मार पाया बीर ले आया बात फज पे टिकाव कौन करे बात। ये तो माँ बाप का जमी है, डोर डांडा सब। अब तो मर गया माँ बाप, भाई भौजाई है, बाकी मर्जी पड़ा तो बुलावे, नहीं तो नहीं बुलावे, बाकी इच्छा हो तो बुलावे। अब मारो मन ही कौन कहे जाबा को, दूध फाड़ जा जगह जावन नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पड़ा तो सबको तेजाजी महाराज है, खन्नाल को दौड़े जाट बिन मानो और पुष्कर आल न मानो। कभी जैसे आप रोजी रोजगार खूब दिया, उन्होंने आपको टॉर्चर किया तो वहाँ से आप फिर निकल गए? वो झगड़ा करा भाई, और छोटा भाई के लोग किन्नर, अब राम लेना वो डुप्लीकेट थे, एक असली किन्नर थे, उनको बोल दिया। तो वो वहाँ जब भोपाल में थी हमारी गैया, तो भोपाल का तालाब में कोई किन्नर नजार किया, भोपाल सिटी में। भोपाल का हिजड़ा न रही आया, हमारा माँ बाप बूढ़ा जो झगड़ो करिया, लड़ाई करी। फिर हमारा माँ बाप की चाली कौन बापड़ा, गरीब आदमी, माँ बाप डांडा चराता बे, सिटी को मावल जानता कौन नहीं था। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम 23-24 साल। अच्छा, 23-24 साल की उम्र थी आपकी। तो उस समय उनको बोले और फिर वो लेके चले गए आपको? वो लेके बड़े मुश्किल से दिए। फिर मेरे माँ बाप 6 महीना भी नहीं खड़े, अब धामला से मर गए।
अच्छा, वो सदमे से। हाँ। दोस्तों यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आप बिल्कुल कमेंट्स और कई चीज़ें कर सकते हो, लेकिन यदि आप किसी की गहराई में जाने की कोशिश करोगे, उनकी दर्द को समझने की कोशिश करोगे, तो वास्तव में ये चीज़ निकल के आती है। आप बोल तो देते हो कि एक किन्नर ऐसा है, लेकिन एक किन्नर की जो ज़िंदगी है दोस्तों, माय गॉड, अपने परिवार से दूर रहना, अपने माता पिता भाई बहन सबसे दूर रहना, कौन चाहता है अपने परिवार से दूर रहना, लेकिन मजबूरी दूर कर देती है। और यही बुआ जी के साथ हुआ। बुआ जी का जो बचपन है वो एक ऐसे परिवार से निकला है कि आपको पता है कि उनके एक जो घुमट कर अपनी जीवन यापन करते थे, भेड़ बकरी ऊँट वगैरह चरा के, उसमें उनकी लाइफ थी। लेकिन जैसे ही बुआ जी के बारे में मालूम चला, इनके भाई, इनकी भाभी जी और बिल्कुल परिवार से अलग कर दिए, तो एक बहुत बुरी दर्द भरी जो दास्तान होती है बहुत। तो बुआ जी मुझे ऐसे बताओ, जैसे आप वहाँ से आ गए, उसके बाद में फिर आपका जीवन बिल्कुल कैसे? फिर मैं किन्नरों में साल भर रही, और फिर मैंने केस कर दिया। किसी को मैं दूध देती थी मोल, कोई बढ़िया था जैन, अच्छा, वो केस करवाया था किन्नरों के ऊपर। फिर मैं अलग, फिर वो बढ़िया मेरे को मदद करा था पहली बहुत। उस जमाने में 20-25 हज़ार रुपया दिया मेरे को, 2 भैंस दिलाई, 3 गाय दिलाई। उससे किन्नरों से केस लड़के फिर मैं अलग से सब कुछ कर लिया। अच्छा, आप ज़्यादा दिन नहीं रहे, 1 साल रहे किन्नरों के बीच में? साल भर भी पूरी नहीं रही, अच्छा, 2-3 महीना घट्टा। अच्छा, उसके बाद में फिर आपने खुद अलग कर लिया सब कुछ? फिर वो बढ़िया मेरी मदद करा, जैन था, बाकड़ीवाल गोद का था। फिर उसने मदद करी, फिर वो मेरे को 20-25 हज़ार उधर दिया। उस टाइम में 2-2.5 हज़ार में भैंस आती, 500-400 में गाय आती, जो 2 गाय लाई थी और 1 भैंस लाई थी। उससे मेरा खावा चल गया। फिर धीरे धीरे में पैसा इकट्ठा भी होया, केस भी लड़ी। फिर किन्नर से केस जीत गई। मस्टर्ड बढ़िया आदमी था, जाट, उसने केस जिताया। फिर वो किन्नर भी मेरे को हाथ जोड़ लिया, और वो उनके मैं मेरे, फिर कमा के खाती हूँ मेहनत करके। फिर जानवरों से मेरे जमी भी खरीदी, जानवरों से ही मैंने सब कुछ बनाया। अच्छा, सब कुछ गाय माता से किया आपने? सब कुछ जो किया, सब काम बिल्कुल। जैसे कोई गृहस्थी आदमी चूना तकारी करता है तो उससे बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, कोई सर्विस नौकरी करता है तो उससे करता है। जैसे मैंने गायों से ही करा सबका। तो देखा दोस्तों कि एक इंसान की लाइफ, फिर सहारा मेरे को भगवान का भी रिया, पुष्कर का भी रिया, और सबसे बड़ा सहारा कि तेजाजी महाराज है, खन्नार तेजाजी महाराज, जो गाया के पीछे मरियो, तेजो जी जाट हो और गोद भी की दौड़िया जाट हो। 950 साल होगी बहन देवलोग होया ना, गया के पाछे देवलोग होया। खन्नाल है नागौर के पास, बड़ा को जाट है, भी को सार हो रखियो मैं। तो जीते हमारा खाए कोने रेबा ने जंगल में सोती, जंगल में रहती जान। अट में बरसों तो अट गाय चराई, भोपाल बरसों तो बड़े चराई, हरियाणा बरसों तो हरियाणा चराई, MP बरसों तो MP चराई। जेटा जमाना में बड़े चराई जंगल में, और थोड़ा बाटा दे दे को दूध बेच मैं पीछा जोड़ती रही। तो मैं तेजाजी महाराज के आंकड़े राखी भाई जंगल में पड़िया, शाम सड़ी तो नहीं आवे। तो जदू मैं तेजाजी के आंकड़े पकड़े, जदू मार तो ठाठ ही है खन्नाल बाबो आडो आयो, वो गया के पाछे मरियो। और खन्नाल में आ दिन भी थे चल जाओ, हर 10 दूध न जाया करूँ। खन्नाल वाला ने कोई न जार बड़े दुकान वाला ने पूलियो कोई बता दे वैसू सिला किन्नर आवे बे बाबा को शरणो मन है और पुष्कर राज को शरणो है सबू। तो देखा दोस्तों कि एक किस प्रकार से बुआ जी ने एक संघर्ष किया, अपने खुद दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचे। और आज भी है ना, बुआ जी के पास वैसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ से बुआ जी जिस दौर से गुजरी है ना, जैसे उनकी सादगी थी, आज बुआ जी उसी सादगी में रहती है। लोग आके देखते हैं कि यार बुआ जी के पास इतने पैसे होते हुए भी आज बुआ जी सादा और सिंपल कैसे हैं। तो इनका जीवन उसी प्रकार से एक सादा और सिंपल था, और कभी बुआ जी को कभी गुरूर नहीं हुआ, और उसी लाइफ से उसी तरह से आज जी रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी।